इस वीडियो में हम समझेंगे प्रश्नावली 1.3 के जो तीसरा प्रश्न हमारा बचा हुआ है। पिछले वीडियो में हमने पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न बस हल किया था। इसमें बाकी के हम 3 और हल करेंगे। प्रश्न 3 के जो तीनों प्रश्न हैं उनको हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न जो हमें है सिद्ध करना है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से हम वही करेंगे, तीसरे का पहला हल माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या है इसलिए 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, जहां Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, और साथ ही हम बता देंगे कि जहां P तथा Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसा कि हमने पिछले सवालों में भी ये लैंग्वेज लिखी हुई है, ये भाषा हमें हर सवाल में लिखना है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इस 1/2 को यदि हम ऐसा लिख दें, 2 बराबर Q/P, Q/P लिख सकते हैं। इस 1/2 को हमने क्या किया, पलट दिया है ना। तो ये हो जाएगा 2/1, पटे में 1 लिखो ना लिखो बराबर ही रहता है। तो इसको भी हमने क्या किया, पलट दिया। ये P/Q था तो इसको हमने क्या कर दिया, Q/P। ठीक, अब वही त्रियक गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2P बराबर Q। इसके बाद हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा, 2P का वर्ग बराबर Q का वर्ग। तो ये 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2P वर्ग बराबर Q वर्ग। तो यहां से हमें P वर्ग बराबर क्या मिल जाएगा, Q वर्ग बटे 2। अब देखिए फिर से वही, चूंकि Q वर्ग 2 से विभाजित है इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। अब अगला स्टेप हमने क्या किया था, मान लिया था, है ना। इसमें भी हम मानेंगे कि माना Q बराबर 2 के। अब हमें इस Q की जगह क्या रखना है, 2 के। तो क्या मिल जाएगा हमें, P वर्ग बराबर 2 के का वर्ग बटे 2। तो यहाँ 2 के का वर्ग हो जाएगा 4 के वर्ग बटे 2 बराबर P वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से 2 से ये कट जाएगा 2 बार, यानी यहाँ मिल जाएगा 2 के का वर्ग बराबर P वर्ग, और पक्षांतर करेंगे तो K वर्ग बराबर मिलेगा 2 वर्ग P वर्ग बटे 2। अब देखिए यहाँ P वर्ग को 2 विभाजित कर रहा है, चूंकि P वर्ग 2 से विभाजित है इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब चूंकि P और Q दोनों ही 2 से विभाजित हैं इसलिए 2 क्या क्या हो गया, इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। हम लिख देंगे यहाँ, चूंकि P तथा Q दोनों ही 2 से
विभाजित हैं, इसलिए P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है, जो कि हमारी कल्पना कि P तथा Q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के विपरीत है, अतः स्पष्ट है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है, दूसरा हल। इसमें हमें सिद्ध करना है कि 7 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम उसके विपरीत मानेंगे कि माना 7 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7 कर्णी 5 को हम क्या लिखेंगे, 7 कर्णी 5 बराबर P/Q, जहां Q बराबर नहीं है 0 के। यहां बता भी देंगे कि जहां P तथा Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है। अब 7 कर्णी 5 में अगर हम 7 का पक्षांतर कर दें, यहाँ से 7 कर्णी 5 बराबर P/Q जो हमारा है, तो यहाँ से हमें कर्णी 5 बराबर क्या मिल जाएगा, 7 का पक्षांतर करेंगे तो P/7Q। ठीक है। अब जो हमने दूसरा प्रश्न किया था उसमें हमने क्या इसको ऐसे ही किया था, तो यहाँ हमने क्या बताया था, चूंकि P तथा Q पूर्णांक हैं, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये वाला पक्ष परिमेय है तो ये वाला पक्ष भी कैसा होगा, परिमेय। अतः कर्णी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक। लेकिन हमने पहले प्रश्न में कर्णी 5 को क्या किया था, अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। लेकिन हम जानते हैं कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7 कर्णी 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। इसके बाद इसका अंतिम प्रश्न बचता है तीसरा हल करने के लिए। इसमें हमें सिद्ध करना है 6 धन कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या। तो हम उसके विपरीत मानेंगे फिर से कि माना 6 धन कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 धन कर्णी 2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q।
जहां q बराबर नहीं है 0 के, जहां p तथा q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, अब यदि हम 6 धन करनी 2 लेके चलें बराबर p बटे q, तो यहाँ से यदि हम 6 का पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, करनी 2 बराबर p बटे q माइनस 6। अब p और q क्या है, हमारे पूर्णांक है, इसलिए ये वाली संख्या कैसी होगी, परिमेय। ये परिमेय है तो ये वाली भी होगी परिमेय। बता देंगे चूंकि p तथा q पूर्णांक है, इसलिए p बटे q ऋण 6 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः करनी 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमने कौन से दूसरे प्रश्न में सिद्ध किया हुआ है, सॉरी दूसरे नहीं, तीसरे का पहला ही प्रश्न था 1 बटे करनी 2। ठीक है, तब हमने सिद्ध किया था इसको कि ये कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। अब ये वाली अपरिमेय है तो इसलिए ये वाली भी कैसी हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या। अतः स्पष्ट है कि 6 धन करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था।